Hello everyone, this is Akash Parmar and welcome to the AakashVaani classes. In today's video, we are going to start a new chapter from science, that is chapter number 2, acids, bases and salts. Okay, the basics of this chapter we had already studied in the previous classes. Okay, we'll go little advanced now in this class 10th. Okay, so we'll start with the introduction. What we have seen in the earlier classes is that acid tastes sour and bases tastes bitter. This is the common thing which we know that acid जो है, acid का taste कैसा होता है? sour. Acid tastes sour means उसका taste खट्टा होता है. Okay, and bases tastes bitter. बेस का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, एसिड टेस्ट सॉर, ओके, एंड बेसिस टेस्ट बिटर, कड़वा. ओके, देन if we do the litmus test, you know about the litmus paper, okay, which is an indicator which will indicate whether the solution is having acid or base. तो इंडिकेटर है एक लिटमस पेपर. लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है. ओके, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर. तो एसिड क्या करेगा? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसको एसिड जो है, जब एसिड में हम डीप करेंगे वो पेपर, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ओके, एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. ओके, क्लियर दिस थिंग. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डीप करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा. और अगर हम रेड लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. सिमिलरली यहाँ पर बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर को डीप करेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. मगर अगर हम डायरेक्टली ब्लू ही ऐड कर दे तो ब्लू में कोई चेंजेस नहीं आएगा. ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो रिमेंबर दिस बेसिक थिंग्स. ओके, 2 पॉइंट्स वी आर डन. नाउ सपोज किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ओवर ईटिंग करने की वजह से. नाउ एसिडिटी विच इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो एट दैट मोमेंट वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको क्या रेमेडी करना चाहिए? अगर उसके पास 3 चीज़ें हैं, इफ़ द पर्सन इज हैविंग लेमन जूस, vinegar and baking soda, what the person should take? Here the person is having acidity, means the amount of acid in the stomach is more than it should be. Okay, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में डेट कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है. एसिड का जो अमाउंट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको यहाँ पे बेस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. सो इस केस में हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे टू हील एसिडिटी. ओके, बिकॉज बेकिंग सोडा का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है, वेरएस विनेगर और लेमन जूस जो है वो दोनों एसिड है. तो एसिड में एसिड ही ऐड करेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. एसिड में बेस ऐड करेंगे तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंड फॉर दिस केस वी विल यूज़ बेकिंग सोडा. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर मीन्स व्हाट? इट चेंजेस कलर or order means smell. Okay, order means smell. It changes color or order in presence of acid or base and indicates whether the solution contains acid or base. Indicator ऐसी चीज़ है जो अपना कलर चेंज करेगा या फिर ऑर्डर चेंज करेगा. दोनों में से कोई भी चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो कलर चेंज या ऑर्डर चेंज करेगा जब भी उसको हम एसिड या बेस की प्रेजेंस में रखेंगे. ओके, व्हेन वी विल मिक्स इट और व्हेन वी विल डीप इट इफ इट इज़ ए पेपर इन एसिड और बेस, तब उसका जो है कलर या फिर ऑर्डर चेंज होगा और उसके थ्रू हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि वो जो सॉल्यूशन है ना वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. ओके, बेसिकली वो इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. जनरली हम पता कर सकते हैं बाय टेस्टिंग इट, कि टेस्ट किया सॉर है, खट्टा है तो एसिड, और टेस्ट किया बिटर है तो इट इज़ ए बेस. बट विदाउट टेस्टिंग हम कैसे पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर. ओके, कलर या फिर ऑर्डर चेंज करके इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. ओके, अब दोज इंडिकेटर्स विच चेंजेस ऑर्डर हैव अ स्पेसिफिक नेम, एंड दैट इज व्हाट? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स.
अब हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स में क्या पढ़ा कि इंडिकेटर्स या तो कलर चेंज करते हैं अपना, या फिर ऑर्डर चेंज करते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं. सो जो इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली ऑर्डर चेंज करेगी, मतलब कि स्मेल चेंजेस होगी, कलर फिर नहीं बट ऑर्डर चेंज करके इंडिकेट करेगी कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस, उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है, एंड दैट नेम इज व्हाट, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, दैट इज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, नाउ generally indicators are classified as natural indicators और synthetic indicators. यहाँ नेम में इसका मीनिंग है, natural indicators means directly natural tools which will be useful to indicate whether the solution is acid or base, that is natural indicators. And synthetic means जो man made है, okay, जो human made है, artificially बनाया गया indicator है, उसे हम कहेंगे synthetic indicators. So natural indicators के examples क्या है, extract of red cabbage leaves, then turmeric, haldi, okay, vanilla extract, onion, starch, litmus, which we saw. These are the examples of what, natural indicators. Whereas synthetic indicators, that is artificial indicators के examples में आपको याद रखना है दो, methyl orange, okay, methyl orange and phenolphthalein, okay, phenolphthalein. These are the two synthetic indicators. These are what, natural indicators. अब यहाँ पर natural indicators में जो हमने examples लिखे हैं उसमें से ये जो vanilla extract है, okay, vanilla extract और ये जो onion है, ये दोनों जो है वो अपना ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज करके इंडिकेट करेंगे कि सब्सटेंसेस एसिड और बेस. तो मतलब ये दोनों जो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल में मैंने लिखा है, दिस आर टू examples of olfactory indicators also, okay, because they are changing the order, not the color. So this is what olfactory indicators is. And synthetic indicators examples, methyl orange and phenolphthalein. Now if suppose we get a stain on our cloth, okay, खाते समय कपड़े पे दाग लग गया टर्मरिक का, करी का, मतलब हल्दी का दाग लग गया सपोज, तो while washing it, when we rub the soap on that stain, the yellow color changes into red. उसका जो कलर है वो रेडिश कलर में फॉर्म हो जाएगा. ओके, जब कपड़े पे दाग लगा हो येलो कलर का हल्दी का, सो रब करेंगे जब सोप तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, एंड जैसे ही फिर हम वापस वॉश करते हैं पानी से तो उसका फिर से येलो कलर हो जाएगा. सो यहाँ पे होता क्या है, टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस. टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अपना कलर येलो से रेड में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ बेस. जब बेस के साथ वो प्रेजेंट होगा तो उसका कलर येलो से रेड होगा. जब एसिड होगा सो इट विल बी येलो ओनली, देयर विल बी नो चेंजेस इन द कलर, बट व्हेन इट इज़ विथ बेस उसका कलर रेड हो जाएगा. सो यहाँ पर जो येलो कलर का टर्मरिक है, जो दाग है, उस पर जब हमने सोप रब किया तब वो रेड हो रहा है. मीन्स कि जो सोप है वो बेसिक है, सोप का जो नेचर है वो बेसिक है. मे बी समटाइम्स नहाने के समय थोड़ा बहुत साबुन अगर आपके मुंह में चला गया हो या शैम्पू चला गया हो, सो आपको टेस्ट उसका बिटर लगेगा. ओके, वैसे आपको कंज्यूम नहीं करना है, बट बाय मिस्टेकली नहाते समय सपोज अगर माउथ में एंटर हो जाता है, सो द टेस्ट ऑफ दैट सोप और दैट शैम्पू इज बिटर बिकॉज द नेचर ऑफ इट इज बेसिक, इट इज ए बेस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन. ओके, so now after introduction, firstly we are going to study about acids and bases first. Okay, first we will cover acid and bases and then we will study about salt. Okay, so some common acids and some common bases I have written here, which is very common. So first we will start with acid, the name and the chemical formula. So first is hydrochloric acid. Okay, hydro means hydrogen and chloric means chlorine, so hydrochloric acid HCl. Second is sulfuric acid. Sulfuric acid's chemical formula is H2SO4. Okay, H2SO4. Then nitric acid is HNO3. Okay, nitric acid HNO3. Then fourth is acetic acid and that is CH3COOH. Okay, acetic acid is CH3COOH. This name with the formula you have to remember it compulsory. So you can write it multiple times and you can remember it, okay, because it will be confusing in the beginning
So if you make it perfect by writing it multiple times and you remember this thing, this will be very useful to you. So these are the common acids. Now some common bases. First is sodium hydroxide, that is NaOH. Second is calcium hydroxide, that is CaOH twice. It is read as Ca, and after Ca inside the bracket there is OH and then 2 outside the bracket. So that is, it is read as CaOH twice. Okay, twice. Then potassium hydroxide KOH. Magnesium hydroxide MgOH twice. MgOH twice. Ammonium hydroxide NH4OH. So these are the common bases. So what we can generally see here, that acids have the suffix as acid, 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 and bases are having here hydroxide, 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 hydroxide. Okay, we'll study about this suffix in afterwards, but these are the common acid and common bases. So what things you have to keep in mind here, केमिकल फार्मूला जैसे है वैसे ही लिखना रहेगा. आप इसमें कोई अल्टर नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है. ओके, तो HCl है तो यहाँ पे कैपिटल H, कैपिटल C एंड स्मॉल l है, तो वैसे ही लिखना रहेगा. यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस HC और L like this. This is wrong. Capital H, capital C, then small l only. So like this only we have to write. Similarly for H2SO4, all H, S and O are capital, so capital. 2 is here at the base, so it should be like this only, H2SO4. If you are writing it like this, H2SO4, wrong. Don't write like this. Okay, 2 is small and here at the bottom, so write it like this, H2SO4. Don't even write it like this, H2SO4. This is also wrong. Okay, जैसे है वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है. H2SO4, HNO3, CH3, COOH and so on for all the chemical formulas. Okay, now let's see chemical properties of acids and bases. Okay, that is, first is reaction of acids and base with metals. Acid जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, किस तरह से रिएक्शन होगा वो देखेंगे. एज वेल एज बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो भी देखते हैं. ओके, सो मेटल इन द रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस H2 एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल. एसिड और कोई भी मेटल को अगर हम रिएक्ट करते हैं, राइट, लाइक एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया या आयरन हो गया, और व्हाटएवर मेटल के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. सो जो मेटल है वो मेटल क्या करेगा, मेटल उस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम एसिड में प्रेजेंट है, एक बात ध्यान में रखो कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो गई होंगे. ओके, ऑल द एसिड कंटेंट्स व्हाट, हाइड्रोजन एटम्स. तो जो मेटल है वो उस एसिड में जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको डिस्प्लेस कर देगा. ओके, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा है चैप्टर 1 में. सो क्या करेगा यहाँ पे मेटल, जो एसिड है, राइट, एसिड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पर ये मेटल चला जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा. ओके, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड, और उसके साथ साथ एक कंपाउंड भी फॉर्म होगा विच इज़ कॉल्ड ए सॉल्ट, और उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट. ओके, सॉल्ट मीन्स यहाँ पे हम जो घर पे हमारे यूज़ होता है कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ सॉल्ट ओनली, बट दैट इज़ नॉट द ओनली सॉल्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑल्सो. सो यहाँ पर जनरली जो कॉमन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो उससे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट. ओके, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. सो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मेट आपको याद रखना है. ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर्मेट आता है सो आप केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. ओके, व्हाट इट इज, एसिड प्लस मेटल, वेन एवर यू विल मिक्स एसिड विथ मेटल वी विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, सो हियर द एग्जाम्पल्स वी विल राइट. First let acid be H2SO4. Okay, H2SO4 we took, that is the which acid, name this acid,
Yes, right. Sulfuric acid, right? In the aqueous state, plus we uh, added zinc as the metal, which is solid. Okay. We are writing the same chemical equation which is given in the activity of the textbook. So sulfuric acid with zinc, it will give us what? Zinc sulfate. How I formed this compound? Remember the displacement reaction. Okay, displacement reaction यहाँ पे हो रहा है, ये compound है, यहाँ पे क्या form होगा? ions, hydrogen and SO4. It is H plus and SO4 2 minus. Okay, rough work this is. So H plus SO4 2 minus. And what is the ion formed with zinc? Zinc is Zn2 plus. ओके, Zn2 प्लस. तो ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सो डायरेक्टली ZnSO4, जिंक सल्फेट, प्लस what is going to remain? Hydrogen gas is going to be formed. So plus this is aqueous plus hydrogen gas H2, which is a gas. So hydrogen gas will be formed here. So this is the chemical equation for the example of when acid reacts with metal. This is an acid and this is the metal reacted. Here is the salt has been formed. This is salt, zinc sulfate, and hydrogen gas has been formed. Another example, if we take HCl acid, okay, hydrochloric acid, that is in aqueous state, plus zinc, solid, a metal, what is going to happen here? HCl means the ions will be formed here is H plus Cl minus, and here it is Zn2 plus. तो प्लस और माइनस का बॉन्ड फॉर्म होकर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है. Zn2 प्लस है और Cl माइनस 1 है, तो Zn कितना होगा? सिंगल, राइट. एंड Cl क्लोरीन कितना होगा? Zn का कितना है? +2, तो ZnCl2. ओके, इस तरह से हम क्लास 9 में फॉर्म करते थे, राइट. मैं आपको इस तरह से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा हो तो Zn, एंड ये जो है +2 फॉर Zn एंड -1 फॉर Cl. तो हम फिर क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो Zn कितना? सिंगल, एंड Cl कितना? 2, तो ZnCl2. Here ZnCl2 is formed, which is zinc chloride in the aqueous state. Okay, aqueous state means with water. Okay, this is dilute HCl, concentrated नहीं है, and plus H2 the gas. तो इस तरह से यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने लिखे जो एसिड और मेटल को रिएक्ट करने से होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा. दिस आर द टू सॉल्ट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन इज द गैस इज फॉर्म्ड हियर. बट one thing you have to keep in mind that this is chemistry, and chemistry have a lot of exceptions. Means कभी कहेंगे हाँ ऐसा होता है, और कभी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं भी होता है. मीन्स कि यहाँ पर एक्सेप्शंस होंगे. ओके, मतलब कि जैसे कि हमने देखा एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट दिस इज नॉट हैपनिंग ऑल द टाइम. इन सम केस ऐसा रिएक्शन नहीं भी होगा, मगर मेजरली जनरली मैक्सिमम केसेस में यही होगा पॉसिबल. बट देर आर एक्सेप्शंस टू जहाँ पर ऐसा रिएक्शन नहीं भी हो. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए रिएक्शन लिखा, बट अगर HNO3 होता है, दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगा, और वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं फॉर्म होगा और फॉर्म हो जाएगा वाटर, दैट इज H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दैट इज़ वन एक्सेप्शन हियर कि इट इज़ ट्रू फॉर H2SO4, इट इज़ ट्रू फॉर HCl, बट फॉर HNO3 इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. The product will not be hydrogen gas, but it will be water, H2O. Okay, which is not discussed in the chapter in this topic, but I am just informing you. This we will study in chapter 3. Okay, metals and non-metals में. So there are exceptions too. This thing you have to keep in mind. It is chemistry. So we saw how do acid react with metal, and it forms what? Salt and water. But what if we react base with metal? अगर base को metal के साथ react करेंगे तो क्या होगा? The same thing is going to happen here. Look, base plus metal, and it is going to give salt and hydrogen gas only. So means यहाँ पे चाहे acid हो या base हो,
एसिड हो या बेस हो, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा. ओके, इन जनरल. एग्जाम्पल, look here, NaOH, which is a base, okay, sodium hydroxide. When reacted with zinc, it gave sodium zincate. Its name is sodium zincate. Sodium zincate का formation होगा प्लस हाइड्रोजन गैस का formation होगा. This is the salt, that is the hydrogen gas. And note here that such reactions are not possible with all the metals. यहाँ पे जैसे जिंक के एग्जाम्पल से हमने किया है, वैसे दूसरे मेटल्स के साथ भी होगा ये रिएक्शन पॉसिबल, बट सभी के साथ नहीं होगा, विच इंडिकेट्स दैट हियर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस. बट फिलहाल हमको एक्सेप्शंस याद नहीं रखना है, बट रिमेंबर दिस थिंग, देयर विल बी एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री. So part A is done, in which we saw how do acid and base reacts with metal. Now let's see the part B, that is the reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonates with acid. Okay, what we are going to see कि जो metal carbonates होते हैं, metal carbonates मतलब क्या? metal carbonates मतलब जिसमें क्या होगा? metal होगा. okay, कोई भी metal होगा एक, और carbonates मतलब क्या? कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ हुआ कंपाउंड. सो मेटल होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, उससे हम क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनेट्स. और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब क्या? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये वर्ड ऐड हो चुका है, डेट इज हाइड्रोजन. सो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन्स व्हाट? मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बोनेट्स मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो इससे फॉर्म होकर कंपाउंड जो भी होगा. सो ये मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो क्या फॉर्म होगा वो अब हम देखते हैं. सो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट याद रखना है. जैसे हमने अभी तक दो फॉर्मेट देखे हैं. एक तो याद रखो ये सब चीज़ें, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एंड सेकेंड वी सॉ बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. बोथ द केसेस आर सेम. ओके, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा. नाउ ये देखते हैं. तो यहाँ पर भी फॉर्मेट क्या है? मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इफ इट इज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद व्हाट? व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, ये फॉर्मेट याद रखना ज़रूरी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी विल बी एबल टू राइट द केमिकल इक्वेशंस. सो एग्जाम्पल्स वी आर राइटिंग नाउ. एग्जाम्पल्स वी विल राइट फॉर बोथ सेपरेटली. फर्स्ट फॉर मेटल कार्बोनेट. ओके, फॉर मेटल कार्बोनेट वी आर राइटिंग and we'll write the same example which is given in the textbook. So for metal carbonate, the metal carbonate taken is metal Na2CO3. This is metal carbonate. One of the example of metal carbonate, Na2CO3. Here you can see Na means sodium, which is a metal. Carbonate means carbon and oxygen. Yes, yeah. So metal carbonate reacting with acid, that is HCl. Okay, so what is going to happen? सो वी नो, अगर हमें फॉर्मेट याद है तो पता है हमें कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा. सो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमें पता है, तो वो हम पहले लिख देते हैं. लीविंग स्पेस फॉर द सॉल्ट, हियर विल कम द सॉल्ट, हियर केम कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो बिकॉज यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, और ये हो गया वाटर. ओके, एंड नाउ यहाँ पर HCl है, राइट? HCl के आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं? H प्लस एंड Cl माइनस, एंड यहाँ पे Na प्लस CO3 2 माइनस. ओके, सो हियर दिस प्लस एंड दिस माइनस विल फॉर्म ए सॉल्ट एंड दैट इज NaCl. सो यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl which is the salt. Okay, so this reaction will take place, and this is an example of when metal carbonate reacts with acid. Okay, so this Na2CO3 which is a solid sodium carbonate, when reacted with HCl which is aqueous, it will give NaCl in the aqueous form, CO2 which is a gas, and H2O liquid. Okay, so this is an example of metal carbonate reacting with acid. Second, for metal hydrogen carbonate.
metal hydrogen carbonate, and for that NaHCO3. Okay, this is what metal hydrogen carbonate. Na is the metal hydrogen carbonate. Okay, its name is sodium hydrogen carbonate, or you can say sodium bicarbonate. Okay, so we are reacting it with HCl. We know the same thing is going to happen here. Carbon dioxide, H2O, water, and here will come the salt NaCl. Okay, now in this case the reaction is not balanced. We have to balance here. Here is 2 Na, here is only 1, so we apply 2 Na, so 2 Na, 2 Na balanced. Cl is 2, so 2 will come here, so 2Cl, 2Cl balanced. H2, H2 balanced. O3, O2 plus 1 3. Now this reaction is balanced. Here is already it is balanced. Na1, Na1, H1 2, H2, C1, C1, O3, O2 plus 1 3. Okay, Cl1 1. So this is balanced. So this is the example of metal carbonate, and this is the example of metal hydrogen carbonate reacting with acid. Okay, now in both the examples which we wrote, we can see that कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड. ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं दोनों ही केसेस में देख सकते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करेंगे, डेट इज स्लेट लाइम से पास करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? बाय पासिंग CO2 ऑफ प्रोडक्ट साइड through what? Lime water. That is CaOH twice. Okay, which is also called as what? Slaked lime, right? हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है CaO का कॉमन नेम CaO, then CaOH twice, CaCO3. Okay, this is what? Quick lime. This is what? Slate lime. This is what? Limestone, right? ये हमने देखा है कॉमन नेम. तो जब हम स्लेट लाइम यानी कि लाइम वाटर से पास करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा यहाँ पे? ये है हमारा लाइम वाटर. ओके, इससे हमने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, दिस इज एक्वस, this is gas. So when this reaction takes place, here will be formation of CaCO3. What is this CaCO3 is? This is the limestone. यहाँ पे limestone का formation होगा. ओके, क्या किया हमने? जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है उसको जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, सो हियर CaCO3 एंड H2O will be formed. Okay, H2O. This CaCO3 will be solid and this is insoluble in water. Okay, insoluble in water and this is white precipitate. White कलर का precipitate यानी कि जो insoluble होगा वाटर में वो फॉर्म होगा. ओके, अगर हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं कि कंटिन्यूसली हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहते हैं. ओके, पॉज नहीं लेते, कंटिन्यूसली इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, so this reaction will continue like this. So this reaction will continue like this. CaCO3 जो फॉर्म हुआ, ओके, प्लस इसमें हमने कंटिन्यूसली क्या पास किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहे. सो वी विल गेट व्हाट? यू नो, वी विल गेट CaHCO3. Okay, we will get CaHCO3 which is soluble in water, which will be soluble in water. And what is the name of this product is? This is calcium hydrogen carbonate. Okay, this is calcium hydrogen carbonate or also called as what? Calcium bicarbonate. And look here, this is what? Calcium hydrogen carbonate means calcium is a metal. Hydrogen carbonate, again we got what? Metal hydrogen carbonate, जिससे हमने स्टार्ट किया था.
राइट हमने स्टार्ट किससे किया था, या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो इन द एंड फिर से हमको क्या मिला, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. थोड़ा सा लॉन्ग रिएक्शन है बट थोड़ा आप ध्यान से अगर प्रोसीजर को देखते हो तो इट इज़ ईजी. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, सॉरी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, सो CaCO3 फॉर्म हुआ, इट इज द लाइमस्टोन. एंड अगेन कंटिन्यूसली इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड वी गॉट CaHCO3, दैट इज calcium hydrogen carbonate. Okay, and one thing we have to note here is that calcium carbonate, okay, calcium carbonate जिसका chemical formula है CaCO3, okay, CaCO3 calcium carbonate जो है उस 3 different forms में available है, that is limestone, chalk and marble. ओके, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, ये तीनों जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स है. ओके, तीनों का केमिकल फार्मूला सेम ही है, दैट इज CaCO3. ओके, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल. रिमेंबर दिस थिंग, दिस आल्सो कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सी व्हेन एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तब क्या होगा. सो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, नाउ हियर इज द फॉर्मेट. व्हेन बेस and acid react with each other we get salt and water. Remember this format, simplest format, acid plus base gives salt plus water. Salt मिलेगा और water मिलेगा. Okay, the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as what? Neutralization reaction. Very important definition. Okay, what is neutralization reaction? When acid and base react with each other to give salt and water is called as neutralization reaction. Very simple. Okay, so इस chemical reaction को हम क्या कहेंगे, neutralization reaction, because acid और base एक दूसरे को क्या करेगी, neutralize करेगी. दोनों एक दूसरे के opposite है, right? तो दोनों मिल के neutral हो जाएंगे. Example देखो, NaOH. NaOH means what? Sodium hydroxide, which is a base, plus HCl which is an acid. Okay, reacted with each other we got what? NaCl, sodium chloride, which is a salt, and H2O, which is water. Okay, so we got base plus acid gives salt plus water. Clear? Now what happens when reaction of metallic oxide with acid? मेटेलिक ऑक्साइड जैसे हमने देखा है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे ही यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स मेटल होगा और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन होगा. ओके, सिंपल एज दैट. सो तब क्या होगा? सो यहाँ पर फॉर्मेट है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. मतलब यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर, जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं अगर रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे बेस और एसिड है, यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड और एसिड है. मतलब एसिड तो कॉमन है दोनों में, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट सेम है, राइट? यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर. मतलब यहाँ पे जो बेस और ये जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है वो सेम है, राइट? बिकॉज दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट तो सेम है, एसिड है दोनों में, और प्रोडक्ट दोनों ही में सेम है टोटली, सॉल्ट वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर. मतलब यहाँ पे जो बेस है और ये जो मेटल ऑक्साइड है दोनों का नेचर सेम है. देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड का एक एग्जांपल है. ओके, कॉपर ऑक्साइड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में, विच इज़ ए ब्लैक कलर सब्सटेंस. ओके, कॉपर ऑक्साइड जब उसमें HCl हमने ऐड किया, सो वी विल गेट व्हाट्स CuCl2 विच इज़ कॉपर क्लोराइड. CuCl2 का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. मतलब ये सॉल्ट है, ये वाटर है. सो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि एस मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एस बेस. यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? जैसे कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर फॉर्म करता है, वैसे ही मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है. मतलब ये मेटल ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट कर रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बेसिक ऑक्साइड. ओके, metallic oxide is also called as what? Remember these small things, it is also called as basic oxides. means के metallic oxide का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा. सिंपल. ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस. यहाँ पे क्या देखा हमने, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एसिड
और अब यहाँ पे देखेंगे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन विथ व्हाट, विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि जो नॉन मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड। सो देखो फॉर्मेट, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट, यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर, तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस वाले फॉर्मेट को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे बेस और एसिड वाले रिएक्शन के साथ। सो प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर। रिएक्टेंट साइड देखो, यहाँ पर क्या है, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे बेस है, मतलब बेस बेस दोनों में कॉमन है। ओके, मतलब यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे आप साइड पे लिख दो याद करने के लिए कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह। ओके, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपली लिख लो तो याद रहेगा। ओके, सो एग्जाम्पल, बेस, बेस के एग्जाम्पल CaOH2। ये केमिकल इक्वेशन हमने जस्ट इससे पहले जो टॉपिक किया उसमें हमने देखा, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला। सो CaOH2 which is a base when reacted with CO2 carbon dioxide which is a non-metallic oxide because carbon is a non-metal। ओके, अभी शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा है, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम चैप्टर 3 में डीपली देखेंगे। वैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल, सो दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 रिएक्टेड विद बेस, इट गिव्स CaCO3 विच इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एंड जैसे कि हमने देखा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। मतलब कि सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन है एंड सारे के सारे बेसिस में क्या कॉमन है। वैसे हमें ये तो पता है कि सारे के सारे एसिड का टेस्ट सॉर होता है, ब्लू से रेड कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर, राइट। बेसिस में बिटर होता है, रेड से ब्लू कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर, राइट। बट उसके अलावा क्या कॉमन है सारे एसिड्स में और सारे बेसिस में, वो देखते हैं अब। बिफोर दैट रीड एक्टिविटी 2.4 विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, okay, in which it is tested with different solutions that whether they conduct electricity or not। okay, and हमने जो एसिड प्लस मेटल, राइट, एसिड प्लस मेटल का फॉर्मेट देखा है, क्या होता है एसिड प्लस मेटल, इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होगा, मीन्स के ये पहले भी मैंने बताया पॉइंट कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन गैस तो होगा ही होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, जो हमने देखा। सो ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑल द एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। ओके, सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। नाउ एसिड जो है, जो एक्टिविटी 2.4, जो एक्टिविटी 2.4 है, उस एक्टिविटी में जो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और जो एडिशनल सब्सटेंस लिया है ग्लूकोज एंड अल्कोहल, वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एसिड इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कैसे करेंगे, एसिड विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। एसिड में क्या फॉर्म होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, आयंस का फॉर्मेशन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सप्लाई हो पाएगा। सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एसिड, एसिड कंडक्ट्स व्हाट, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, glucose and alcohol do not conduct electricity because ions are not formed there. So glucose and alcohol will not conduct electricity whereas acid will do. Glucose and alcohol जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुए हैं एंड whereas जो एसिड से वो आयनिक बॉन्ड से फॉर्म हुए। तो आयनिक बॉन्ड्स टूटने की वजह से वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा एंड एज रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सो देखो, अब अगर हम डिसोशिएट करते हैं एसिड को, ओके, एसिड का डिसोसिएशन करते हैं, सो एसिड्स के नेम यहाँ पे लिखे हैं मैंने। कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव आयन उसमें क्या फॉर्म होता है, और एनायन जो नेगेटिव आयन है वो। सो HCl, इफ यू टॉक अबाउट HCl, सो द पॉजिटिव आयन इज H प्लस एंड द नेगेटिव आयन इज Cl माइनस। ओके, दिस विल बी द एनायन। इन HNO3 द कैटायन इज
H plus, okay, and the anion is NO3 minus. In H2SO4 the cation is H plus and anion is SO4 2 minus. Here it is H2, so 2H plus, but H plus only is formed. Here in CH3COOH acetic acid, cation is H plus and anion is CH3COO minus, that is CH3COO minus. So what do we conclude here, that cation जो है वो सेम है हर एक एसिड में, that is what H plus H plus H plus only, हर एक एसिड से H plus cation फॉर्म हो रहा है. So that means all the acids produce, what do they produce? They produce hydrogen ions. Okay, they produce hydrogen ions, that is H plus ions का formation होगा. Okay, remember this very important point कि हर एक एसिड में H plus ion का formation होगा. Okay, all the acids will produce what? H plus ion, because हमने ये यहाँ पे डिसोसिएट करके देखा कि हर एक में anion different आ रहे हैं, but जो cation है that is same in every acid and that is H plus. So this is common all the acids, that acid produce what? Hydrogen ions H plus. Clear this thing? Now as we did the dissociation of acid, we will do the dissociation of bases too. So here I am having the common bases which we had written before. So NaOH का अगर हम dissociation करते हैं so क्या होगा? The cation will be Na plus and the anion will be OH minus. If we do the dissociation of CaOH twice, it will be Ca2 plus and OH minus. Okay, Ca2 plus OH minus. For KOH it will be K plus OH minus. For MgOH twice it will be Mg2 plus OH minus. For NH4OH it will be NH4 plus OH minus. So what is common now in all the dissociation of this base? We can see that OH minus is the anion in all the bases. सभी में OH minus anion form हो रहा है if we do the dissociation of base. So which means all the bases produce, what do they produce? They produce hydroxide ion OH minus. जैसे एसिड क्या फॉर्म करते हैं? H plus आयन, हाइड्रोजन आयन, वैसे ही सारे के सारे बेसिस क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन. रिमेंबर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड द कॉमन थिंग्स इन ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस. एसिड प्रोड्यूस H plus ions and bases produce hydroxide ion, that is OH minus. Okay, now after this H plus ions in HCl are produced in the presence of water only. ये जो H plus ion फॉर्म हो रहा है हमने देखा एसिड्स में, राइट, HCl में या फिर whatever कोई भी एसिड हो जो H plus ion फॉर्म हो रहा है वो प्रोड्यूस कब होगा? इन वाटर ओनली. मतलब वाटर होगा मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन होगा HCl या फिर कोई भी एसिड का जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी ही H plus ion फॉर्म होगा. जो उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो, सपोज कि प्योर एसिड हो, वाटर मिक्स्ड नहीं हो, तो वहाँ पर H plus ion का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूड होता है कि जो एक्वस एसिड है, एक्वस स्टेट में एसिड है, मतलब कि वाटर के साथ डाइल्यूटेड एसिड है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. मगर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, प्योर HCl लेते हैं जिसमें वाटर नहीं है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा बिकॉज H plus आयन फॉर्म नहीं होने वाला. और यहाँ पे आयन्स की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर पा रहे हैं ये एसिड. एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पे जो एसिड में से H plus आयन फॉर्म हुआ है, ये H plus आयन इज़ वेरी अनस्टेबल, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट कंबाइंस विथ H2O एंड फॉर्म H3O plus आयन. वाटर के एब्सेंट में H plus आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो वो जो आयन फॉर्म हुआ है H plus, अब वो जो H plus आयन है ना वो अनस्टेबल है. ओके, इट इज़ नॉट स्टेबल. सो जो H2O मतलब वाटर जो है उसके साथ वो H plus जो है कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा?
H3O प्लस, पहले H प्लस ही फॉर्म होगा, मगर H प्लस कैसा है, अनस्टेबल है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O उसके साथ वो H प्लस कंबाइन करके इन द एंड क्या फॉर्म कर देगा, H3O प्लस आयन विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन, ओके, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन. सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन कि जो H प्लस है वो फॉर्म हुआ इन द प्रेजेंट ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंट ऑफ वाटर. अब ये H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, ओके, हाइड्रोनियम आयन. सो दैट मीन्स व्हाट, कि ऑल द एसिड्स जो हमने पहले लिखा, ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस व्हाट, ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस या फिर H3O plus ions. Okay, for acid there is two H plus or H3O plus ions we can write, and all the bases will produce what, OH minus ions. Now let's see the topic, dilution of acid or base. What is dilution of acid or bases? Process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic. The very first point says that कि जो एसिड है या फिर जो बेस है उसको जब हम डिज़ोल्व करेंगे किसमें, वाटर में, वाटर में जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन चैप्टर फर्स्ट. एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा. ओके, हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स a very huge amount of heat will be generated when we will dissolve acid or a base in water. Okay, important thing is here we have to note that acid must always be added slowly to water with constant stirring. अब जब भी कभी हम acid और water को mix कर रहे हैं, so किस तरह से mix करना चाहिए. The thing is that एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर. मतलब कि वाटर है, उस वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली स्लोली हम एसिड डालेंगे और कॉन्स्टेंटली उसको स्टिरिंग करते रहेंगे. दिस इज द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड विथ वाटर. अंडरस्टैंडिंग, वाटर अपने प्लेस पे रहेगा और उसमें हम स्लोली स्लोली क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे और साथ में हम स्टिरिंग भी कंटिन्यूसली करते रहेंगे. ओके, अगर एसिड रखा है और उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा और वो स्प्लैश हो सकता है जिससे इंजरीज हो सकती है, डेट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. ओके, सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर अपने प्लेस पे है और एसिड हम उसमें स्लोली स्लोली ऐड करेंगे विथ कंटिन्यूसली स्टिरिंग. ओके, देन mixing an acid or a base with water results in decrease in concentration of H plus or H3O plus or OH minus per unit volume. जब भी हम एसिड या फिर बेस को वाटर में मिक्स करते हैं, राइट, जब हम मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस H3O प्लस और OH माइनस आयंस. मतलब अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड में हमने देखा है कि H प्लस या H3O प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो जैसे हम वाटर ऐड करेंगे ना तो ये जो H प्लस और H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. जितना पहले था उतना नहीं रहेगा, इट विल बिकम लेस. सिमिलरली अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ही हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे बेस को तो बेस में जो OH माइनस है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन. ओके, मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर is called as what, dilution, and that acid or the base is said to be what, diluted. फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो एसिड या फिर बेस है वो डाइल्यूट हो गया है, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस इट इज. ओके, so this is what dilution of acid and base is. And the next topic is how strong are acid or base solutions. Okay, कि जो एसिड या फिर बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है. ओके, अभी तक हमने इंडिकेटर देखा, इंडिकेटर में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देखा, सिंथेटिक इंडिकेटर देखा, राइट, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स देखा. जो क्या इंडिकेट करते हैं, दे इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, राइट, यही इंडिकेट करते हैं. बट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि जो एसिड है सॉल्यूशन तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना वीक एसिड है
या फिर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। स्ट्रेंथ भी हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, सो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर नाउ? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अलग अलग इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये इंडिकेटर बनाया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। It shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. Particular solution जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं by using universal indicator, तो उसमें कितना हाइड्रोजन आयन्स है, मतलब कि H प्लस आयन है, उसके बेसिस पे वो डिफरेंट कलर शो करेगा। ओके, इट विल शो डिफरेंट कलर्स एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि जो एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। ओके, ये तो पता चलेगा ही कि एसिड है या बेस है, बट विथ दैट वी विल ऑल्सो फाइंड आउट कि हाँ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड और बेस इज। ओके, व्हाट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड इट शोज different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. Okay, and it can be done with the help of what? pH scale. Now what is pH scale? Here in this pH, P is small and H is capital. Okay, P is small and H is capital. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. इस स्केल की मदद से हम जो है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो पता कर सकते हैं एंड ऑन दैट बेसिस वी विल से दैट कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक वो एसिड या बेस है। एंड इन दिस P stands for what? P stands for potence. Okay, P stands for potence and it is a German word meaning what? Power. Okay, P stands for potence and it is a German word meaning power. pH scale range from 0 which is very acidic to 14 which is very basic. pH का जो रेंज है वो 0 से लेके 14 तक का होता है। ओके, जो स्केल जिसमें हम देखेंगे कि एसिड है या बेस है वो रेंज क्या है? 0 से लेके 14। 0 का मतलब क्या? वेरी एसिडिक, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और 14 का मतलब क्या? इट इज़ वेरी बेसिक, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, जैसे जैसे हम 0 से 14 पे जाएंगे 1 2 3, तो जो 0 से 14 पे जा रहे हैं तो जो एसिडिक है, एसिडिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल कम होते जाएगा, स्लोली एंड देन अगेन इट विल राइज, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल राइज, मतलब कि उसका जो नेचर है वो फिर बेसिक होता जाएगा। ओके, इसलिए एसिडिक से ये कन्वर्ट होते जाता है बेसिक की तरफ जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, मतलब कि सपोज 0 pH है, उसके बाद 1 pH है, 2 3 एंड सो ऑन। सो जो 1 pH है वो भी एसिडिक ही है, मगर 0 वाला 1 से ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना राइट हैंड साइड हम देखेंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा सॉल्यूशन। ओके, so 0 means very acidic and 14 means very basic, or it is also called as alkaline. Alkaline is a word which can be used for basic. Okay, alkaline. Now high H plus ion, that means what? Low pH value. H plus is for what? H plus is for acid. मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन बहुत ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना लो pH वैल्यू आएगा। ओके, जैसे कि हमने देखा 0 मीन्स वेरी एसिडिक, सो मीन्स कि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई। ओके, रिमेंबर दिस रिलेशन, हाई H प्लस आयन, लो pH वैल्यू, और जितना लो H प्लस आयन होगा मतलब कि जितना कम होगा, मिनिमम होगा, उतना ज़्यादा pH वैल्यू होगा। ओके, so this is what the relation between the H plus ion and the pH value. Now we know that the pH range is from 0 to 14, right? If the pH is equal to 7, अगर हम किसी सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर से pH वैल्यू चेक कर रहे, उसका pH वैल्यू आया 7, तो दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल। ओके, 14 का हाफ 7, 7 मीन्स न्यूट्रल। If it is less than 7, pH value is less than 7, which indicates that the solution is acidic. Okay, simple है, less than 7 means acidic. pH value more than 7, greater than 7, that means it is basic. Simple, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है, 6.5 में भी आ रहा है, डेसिमल में भी आ रहा है, तो that means it is acidic. 7 है मतलब न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा आ रहा है, 8 9 10 pH आ रहा है, तो that means it is basic. ओके, तो सपोज कि हमें
pH दिया हो दो सॉल्यूशन का, एक का है 4 और एक का है 5, ओके, लेट इट बी। सो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि दोनों में से एसिडिक कौन सा है, विच इज़ मोर एसिडिक, तो जिसका पीएच कम, जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक, मीन्स ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली देन दिस सॉल्यूशन, ओके, लाइक दिस। नाउ हियर इन द टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन दिस इज़ वन फिगर गिवन, और इसमें हमको समझाने को ट्राई किया है। ये जो है पीएच स्केल है फ्रॉम 0 से लेके 14 तक, okay, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, then 8 to 14, okay. Here this above this color, this portion indicates what? This indicates the amount of H plus ion. 0 में सबसे हाईएस्ट H प्लस आयन, ये जो ऊपर की जो ये ट्राइंगल है ये इंडिकेट कर रहा है H प्लस आयन, 0 में सबसे हाईएस्ट। फिर जैसे जैसे 1 2 3 होते जाएगा H प्लस आयन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, H प्लस आयन डिक्रीज होते जा रहा है, ओके। 7 पे आते आते जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस, ये नीचे वाला ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है व्हाट, दिस इज इंडिकेटिंग OH माइनस, ओके, दिस इज इंडिकेटिंग OH माइनस। तो एग्जैक्टली 7 पे जितना हाइट H प्लस के लिए उतना ही OH माइनस के लिए, दैट इज इट इज न्यूट्रल हियर, ओके। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इफ यू टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, तो हर एक पार्ट में H प्लस ज़्यादा है, OH माइनस के लिए कम है, सो दिस पार्ट इज द एसिडिक पार्ट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफ़ वी आर मूविंग 8 9 10 11 12 टू 14, यहाँ पे देखो H प्लस जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, और यहाँ पे एकदम मिनिमम एंड इट विल फिनिश हियर, एंड OH माइनस क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है, एंड OH माइनस स्टैंड्स फॉर व्हाट, बेसिक नेचर। यहाँ पर 8 9 10 11 12 जो इंक्रीज हो रहा है पीएच, मीन्स द बेसिक लेवल इज इंक्रीजिंग हियर, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर इज, ओके। नाउ strength of acids and bases depends on what, H plus ions and OH minus ions respectively। किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का जो स्ट्रेंथ है, एसिड का डिपेंड करेगा H प्लस आयंस पे, एंड बेस का डिपेंड करेगा OH माइनस आयंस पे, ओके। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज़्यादा OH माइनस आयंस उतना स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड डेट कंटेन्स मोर H plus ions is stronger than acid containing less H plus ions। that is the only thing which I told you कि अगर दो एसिड है जिसमें ज़्यादा H plus आयन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ओके। एंड सपोज कि अगर हम दो बेस लेते हैं जिसमें ज़्यादा OH माइनस आयन्स फॉर्म होगा, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन is।